दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि महज किसी को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा मत लगाइएगा। अक्सर साधारण चेहरों के पीछे राज गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रामा। दोस्तों, एक गुरुकुल में एक शिष्य अपने गुरु से एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि गुरुदेव, आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं कि पुत्र, तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, पर मैं इस प्रश्न का जवाब तुम्हें कल प्रातः दूंगा। अगली सुबह गुरु शिष्य को अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर देते हैं और कहते हैं कि शिष्य, जाओ इस अंगूठी को लेकर सब्जी विक्रेता के पास जाना और उससे कहना कि इस अंगूठी के बदले तुम्हें 5 किलो सब्जी दे दे। शिष्य गुरु के कहे अनुसार करता है और वापस लौटकर गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, उस सब्जी विक्रेता ने कहा कि इस साधारण सी अंगूठी के बदले मैं तुम्हें 5 किलो सब्जी तो क्या, तुम्हें एक सब्जी का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। तो गुरुदेव उस शिष्य से फिर से कहते हैं कि शिष्य, अब जाओ इस अंगूठी को लेकर अनाज व्यापारी के पास और उससे कहना कि इस अंगूठी के बदले तुम्हें 10 किलो अनाज चाहिए। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार वो शिष्य जाता है और वापस लौटकर आकर कहता है कि गुरुदेव, उस व्यापारी ने मुझे मूर्ख बताया और कहा कि इस अंगूठी के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो गुरुदेव कुछ पल रुकते हैं और उस शिष्य से फिर से कहते हैं कि पुत्र, अब इस अंगूठी को लेकर जाओ और आभूषण के व्यापारी सुनार के पास जाकर इस अंगूठी का मूल्य पता करके आओ। तो शिष्य थोड़ा असहज महसूस करते हुए व्यापारी के पास गया और जब वापस लौट कर आया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तो गुरु ने पूछा कि क्या हुआ, इस बार भी व्यापारी ने तुम्हें मूर्ख बताया क्या? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, जब मैंने ये अंगूठी बेचने की बात कही तो आभूषण के व्यापारी ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि इस अंगूठी के मूल्य को वो अपनी दुकान के सारे आभूषण, सारे सामान बेचकर भी नहीं चुका पाएगा। तो गुरु थोड़े से मुस्कुराए और शिष्य से बोले कि पुत्र, जिस प्रकार ये साधारण सी दिखने वाली अंगूठी का मूल्य इतना अधिक है, उसी प्रकार साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के गुणों का अंदाजा उसके बाहरी वेश से नहीं, उसके आंतरिक ज्ञान, उसके अनुभव से लगाना चाहिए। हम भी अक्सर जिंदगी में ऐसा कई बार करते हैं कि किसी को देखकर उसके प्रति अपना नजरिया बना लेते हैं और इसी खातिर कई बार हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आगे से किसी को देखकर उसके प्रति नजरिया मत बनाइएगा। चलिए तो दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।